हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज़। अभी तक मैंने आपसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पूरा डील कर लिया है और उसमें 19 सेक्शंस हैं जो 4 लेक्चर्स में कवर्ड हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दी गई है, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स भी आपसे डील कर रखे हैं, सीपीसी के लेक्चर्स भी हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें 37 सेक्शंस हैं और ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा गया है आरजेएस में कि वेदर द नेम ऑफ द एक्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस और द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, तो बच्चों को कईयों को यही नहीं पता होता है, पूरा नेम जो होता है बेर एक्ट के ऊपर मेंशन वो आपको ध्यान रखने का होता है। सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं है ये, द नेम इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, और इसके अंदर आपसे हम ये डील करेंगे आज इस लेक्चर में। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जब आप इस बेर एक्ट को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ हाइलाइट्स मिलेंगी। ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का जो पेज होता है उससे पहले आपके कुछ हाइलाइट्स मेंशन्ड है, 10 to 11 पॉइंट्स है। उससे आप ये जिस्ट निकाल सकते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस मेंशन्ड है। ठीक है, वो भी मैं आपसे यहाँ आज डील करूंगी। सो आई थिंक इसी बेयर एक्ट में मुझे ये हाइलाइट्स का जो पोर्शन है वो मिला है एंड दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। सो इफ यू गो थ्रू हाइलाइट्स तो आपको एक एक्ट का एक लिंक का आप कर पाते हो कि इस एक्ट में मेंशन क्या क्या है, क्या क्या मैटर्स से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इस एक्ट के अंदर आपके 37 सेक्शंस जो हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है ताकि जो एग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, जो अफेक्टेड वुमेन है, जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको कंपनसेशन भी मिल सके। उसके जो भी राइट्स उसके इन्फ्रिंज हुए हैं, उसके जो भी वायलेशंस हुआ है, ठीक है, उसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो कैमरा में हेल्ड होंगी। ठीक है, और असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट दिया जाएगा और जो एग्रीव्ड वुमेन है उसे मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। सो हम इसका आज एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्ट नंबर 43 2005। हर एक्ट के ऊपर एक एक्ट नंबर मेंशन्ड होता है, जो नंबर है 43 2005। इसमें टोटल सेक्शंस 37 है। इस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट असेंट 13 सितंबर 2005 को मिली थी एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि केम इनटू फोर्स की डेट 2006 मेंशन्ड है, बट जो एक्ट है, एक्ट का जो ईयर है वो 2005 ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर करके चलना है। अब हम इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट देखेंगे, फर्स्ट इज टू इफेक्टिवली प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ वुमेन विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हु आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन द फैमिली। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट के ऊपर ही मेंशन्ड है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो वुमेन के राइट्स जो भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं और उसे जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उनको हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस की एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स कनेक्टेड विद इट। और इस प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल मैटर्स इससे रिलेटेड है उन्हें भी इन एक्ट के थ्रू डील किया जाएगा। अब हम उन हाइलाइट्स को डील करेंगे जिससे आप एक जिस्ट निकाल सकते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या मेंशन्ड है। फर्स्ट इज एनी हार्म, इंजरी टू हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग और एनी अदर एक्ट और थ्रेटनिंग और कोअर्जन एक्सेट्रा by any adult member of the family constitutes domestic violence। ये जो लाइन है ये आपको सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस में मिलेगी कि कोई भी पर्सन अगर कोई हार्म, इंजरी कर रहा है कि हेल्थ या सेफ्टी या लाइफ, लिम्ब, ठीक है, और जो वुमेन है फैमिली की उसको थ्रेटन कर रहा है या कोअर्जन यूज कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो इट विल कंसिडर एज अ डोमेस्टिक वायलेंस। सेकेंड पॉइंट इज any woman who is or has been in a domestic or a family relationship if
is subjected to any act of domestic violence can complain. कोई भी वुमेन कंप्लेन कर सकती है जो एक डोमेस्टिक और फैमिली रिलेशनशिप में है, ठीक है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इस एक्ट में। थर्ड पॉइंट इज एग्रीव्ड और अफेक्टेड वुमेन कैन कंप्लेन टू द कंसर्न्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 5 के अंदर आपको ये मेंशन किया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मैजिस्ट्रेट, इस सबकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, ठीक है। तो जो भी एग्रीव्ड वुमेन है, अफेक्टेड वुमेन है, वो इन सबको कंप्लेन कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एग्रीव्ड वुमेन हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अवेलेबल सर्विसेज एंड फ्री लीगल सर्विसेज फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 5 में ही ये ड्यूटी मेंशन्ड है प्रोटेक्शन ऑफिसर की कि वो जो भी अग्रीव्ड वुमेन है उसको क्या क्या लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगी और वो फ्री लीगल सर्विसेज अवेल कर सकती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत। फिफ्थ पॉइंट इज शेल्टर, होम एंड मेडिकल फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू द अग्रीव्ड वुमेन। सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 जो है वो आपको एग्रीव्ड वुमेन को मेडिकल फैसिलिटीज और शेल्टर होम प्रोवाइड करने की बात करता है जब भी वो एप्लीकेशन लगाती है और उसे डिसोन कर दिया जाएगा जिस भी डोमेस्टिक फैमिली और रिलेशनशिप में वो रह रही है, तो उसे उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलेंगी, उस टाइम पीरियड के लिए उसको शेल्टर होम और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सिक्स्थ पॉइंट इज इंटरिम कंपनसेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू द अग्रीव्ड वुमेन। सेवेंथ पॉइंट इज प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंप्लेंट कैन बी हेल्ड इन द कैमरा। ये जो प्रोसीडिंग्स है ये आपकी कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी और ये आपका सेक्शन 16 के अंदर मेंशन्ड है। और इंटरिम कंपनसेशन का सेक्शन आपका सेक्शन 23 है। एवरी अग्रीव्ड वुमन हैज राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। जो भी अग्रीव्ड वुमन है उसका राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहेगी। जब हम सेक्शन 2 डील करेंगे उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड, आपके डोमेस्टिक और फैमिली रिलेशनशिप की डेफिनेशन, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस मेंशन्ड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। आज हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और सेक्शन 1 को डील करेंगे। नाइन्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ द एग्रीव्ड वुमन। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स मेंशन्ड है, लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर। ये सारे ऑर्डर्स एक एग्रीव्ड वुमन के फेवर में दिए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। तो इससे जो सेक्शंस है वो डील कर रहे हैं, आपके सेक्शन 16 है, 19 ऑनवर्ड्स जो सेक्शंस है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, इन सब से डील करते हैं। 10th पॉइंट में मॉनेटरी रिलीफ की बात कही गई है। मॉनेटरी रिलीफ कैन बी गिवन टू द अग्रीव्ड वुमन टू मीट एक्सपेंसेस और लॉसेस। मॉनेटरी रिलीफ आपका सेक्शन 20 बताता है कि जो भी वुमेन है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, मॉनेटरी रिलीफ उसको दिया जाएगा। 11th पॉइंट इज अपील कैन बी मेड टू सेशंस कोर्ट विद इन 30 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट। अपील का प्रोविजन भी है कि भाई आप 30 दिनों के अंदर सेशन कोर्ट को अपील कर सकते हो और ये आपका सेक्शन 29 के अंदर मेंशन्ड है। और यही चीज आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो भी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसकी अपील कहाँ जाएगी और कितने दिनों में जाएगी। आजकल जो आरजेस का प्री का पेपर होता है वो इस चीज पे बहुत फोकस करता है कि भाई विद इन 30 days का टाइम पीरियड तो सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे की जो लाइन है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट, यानी किस दिन से वो ऑर्डर इन्फोर्स में आएगा, दैट पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड और टू लर्न, राइट। 12th point is imprisonment up to 1 year or a fine up to ₹20,000 or both for breach of protection order by the opposite party। जो भी अपोजिट पार्टी है यानी जो भी पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन दिया जाएगा 20,000 रुपीज का, या फिर दोनों उस पर इम्पोज किए जा सकते हैं अगर वो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसका ब्रीच करता है। सिमिलरली जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है जो वुमेन के लिए, एग्रीव्ड वुमेन के लिए अपॉइंट होगा, अगर वो भी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली फुलफिल नहीं करता है एंड ही fails in his part to perform his duties, then he can also be prosecuted up to 1 year imprisonment or with fine
अप टू ₹20,000 और बोथ। आई होप द हाईलाइट्स पोर्शन इज क्लियर टू यू, और ये 13 पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बेयर एक्ट की बात करते हैं। बेयर एक्ट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी से बात कर रहा है। इसमें एक सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है हम हर एक्ट में डील करते हैं, और ये बहुत ही एक बेसिक सेक्शन है। दैट दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक्ट का पूरा नेम पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी आजकल हम इंक्लूड करते हैं, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट इज कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डील किया है और सेक्शन 1 से डील किया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है जल्दी से मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर